नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। तो बड़ी खबर है, सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के बाद अब पटना में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। तो जिस तरीके से सोनिया गांधी पीएम केयर फंड पर उन्होंने भ्रम फैलाया था और लोगों में इस चीज़ की गलत जानकारी दी थी और लोगों को भड़काया था, तो उनके खिलाफ कर्नाटक में हमने आपको बताया था कि एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन अब बड़ी खबर है कि एक वकील ने सोनिया गांधी पर पीएम केयर फंड के बारे में ट्वीट के जरिए भ्रम फैलाकर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया है। ये पटना के कंकड़बाग थाने में दर्ज कराया गया है। तो आपको बता दें कि पहले जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसमें आईपीसी की धाराओं 153 और 505 के तहत करवाया गया था, लेकिन अभी जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है तो इसमें 504, 505 1B और 505 2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और ये जो पटना के कंकड़बाग थाने में केस दर्ज किया गया उसकी संख्या 348/2020, यानी 2020 में जो केस संख्या है वो 348 है। तो सोनिया गांधी जिस तरीके से एफआईआर खेल रही थी, एफआईआर पॉलिटिक्स इनकी कई दिनों से चल रही थी और अभी जब से इनकी सरकार सत्ता में नहीं है और किस तरीके से जो सच इनके सामने आ रहे हैं, उन दिनों में इन्होंने लगातार ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी जिन्होंने सच बोला था या इनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी या ऐसी चीजें बोली है जिनसे इनकी पोल खुल रही हो। तो अब जो एफआईआर सोनिया गांधी और कांग्रेस खेल रही थी तो उसमें अब ये खुद फंसती जा रही हैं और किस तरीके से इन्होंने कुछ दिन पहले ही भ्रम फैलाया और पीएम केयर फंड पर सवाल खड़े किए और साथ में ही लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश की। इससे पहले सारे मुद्दे पर सोनिया गांधी और कांग्रेस पूरी तरीके से लोगों को भड़काती आ रही है। चाहे कोई सा मुद्दा आप उठाकर देख लीजिए, इनका सच सामने आ जाता है, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमाम ऐसे नेता हैं जो फेक चीजें करते हैं, फेक भ्रम फैलाते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से, जिसका कोई तथ्य नहीं होता, तर्क नहीं होता, वो चीजें करते हैं और उसके बाद सच सामने आने के बाद ना तो ये माफी मांगते हैं और ना ही इनको शर्म आती है। चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर सोनिया गांधी हो, ये लगातार झूठ बोलती आ रही हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट करके गलत जानकारी देती हैं कि 1000 बसें खड़ी हैं, उसके बाद 2 दिन बाद तक इनकी बसें वहां पर नहीं आती हैं। सामने आता है एक बड़ा घोटाला और उस पर अगर कोई बोलता है सुशांत सिंह तो उस पर एफआईआर करवा देती हैं। अर्णब गोस्वामी महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया और उन पर हमले करवाए गए, उनसे घंटों पूछताछ की गई, यहाँ तक कि उनके चैनल का पूरा ब्यौरा पूछा गया। लेकिन सोनिया गांधी पर जैसे एफआईआर होता है और किस तरीके से इनके जो चाटुकार हैं उनको तिलमिलाहट हो जाती है और उस सवाल करने लगते हैं कि सोनिया गांधी पर एफआईआर क्यों करवाया गया। तो आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद हैं जो ये ढोंगी, एक तरीके से ढोंगी आचार्य हैं और ये कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि इनको राजमाता की ज्यादा फिक्र है, देश की फिक्र नहीं है। देश में अगर कोई भी कुछ भी बरगला देता है, कुछ भी कह देता है, क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया था और लोगों को बरगलाया था पीएम केयर फंड को लेकर और जिसके बाद उनके पास कोई सबूत भी नहीं था और इस तरीके से उन्होंने बात कही और जब उन पर केस दर्ज हो जाता है तो लोग सवाल उठाते हैं। तो आचार्य प्रमोद की हम बात कर रहे हैं और वो किस तरीके से बोलते हैं कि वक्त बलवान है, हथेली पर जान है, सोनिया गांधी पर एफआईआर बादशाह बेईमान है। यहाँ उन्होंने जो बादशाह बेईमान की बात कही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन जितने भी घोटाले सामने आते हैं वो कांग्रेस के आते हैं, उस पर इनका कोई भी जवाब नहीं आता है। किस तरीके से ये लोगों में दिखा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं उनमें लोगों में अविश्वास पैदा करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब इनकी जो नाकाम कोशिश है, ये कोशिश कितनी भी कर लें लेकिन वो कामयाब नहीं होगी क्योंकि जनता आज की जागरूक है। लेकिन ये अपनी कोशिश से बाज नहीं आते, लगातार ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। तो ये जैसे इनके जो चाटुकार थे, राजमाता के ऊपर कोई भी संकट आता है सबसे पहले आकर ये खड़े हो जाते हैं। उनकी जो ये झूठ के बल पर उन्होंने अपनी पूरी पार्टी खड़ी करी हुई है, उसमें सारे ऐसे चाटुकार हैं, कुछ पत्रकार भी उसमें हैं और जिस तरीके से उनको बचाने की कोशिश करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या वहाँ नहीं होती जब पत्रकार का गला दबाया जाता है। और सुशांत सिंह सिन्हा पर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं इसलिए क्योंकि इनका बस घोटाला सामने आया, उन्होंने सच बोल दिया। तो वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या नहीं है, वहाँ पर कोई कुछ भी कर सकता है। यानी कि कांग्रेस के जो चाटुकार हैं, जो इनके चमचे हैं, वो लगातार लोगों पर एफआईआर करते घूम रहे हैं। 200 से ज़्यादा एफआईआर अर्णब गोस्वामी पर, इन पर, उन पर, जितने भी पत्रकार हैं जो सच बोलते हैं उन पर कर देते हैं। लेकिन सोनिया गांधी पर जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है और किस तरीके से ये बौखला जाते हैं और किस तरीके से ये कहते हैं कि एफआईआर को वापस लिया जाए। जो कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष हैं डीके शिवकुमार, जिनका नाम अभी आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा, जो बड़े घोटाले में इनका नाम सामने आया था और लेकिन अब किस तरीके से राजमाता को
बचाने के लिए आगे आ गए हैं। इनका कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री जो BS येदियुरप्पा हैं, उनको इन्होंने एक पत्र लिखा है और उन्होंने लिखते हुए कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस की तरफ से दर्ज FIR को वापस लेने की इन्होंने मांग की है। सोनिया गांधी के खिलाफ एक वकील ने, जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रवीण कुमार नाम का वकील है, जिन्होंने FIR दर्ज करवाई थी, क्योंकि इन्होंने जो PM केयर फंड को लेकर बात कही थी, लोगों में अविश्वास पैदा करने की कोशिश की थी और जो सोनिया गांधी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाया है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनका अगर कोई रियल नाम ले लेता है तो उस पर FIR दर्ज हो जाती है। एक प्रधानमंत्री जिसको जनता ने चुनकर बिठाया है, उनके खिलाफ ये कुछ भी बोल दे, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछले दिनों इन्होंने क्या कुछ नहीं बोला, मौत का सौदागर, चोर, यहाँ तक कि ये चुपके से जाके कोर्ट में माफी मांग लेते हैं और सारा कुछ रफा दफा हो जाता है। लेकिन जैसे ही इन पर कोई सवाल खड़ा करता है, इन पर FIR करता है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ आ जाती है और उन पर उल्टा FIR करने की बात करती है। तो ये DK शिवकुमार की आपको बता दें कि किस तरीके से ये भी कहा जा रहा है, लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने FIR दर्ज की है उन पर ये उल्टा FIR करवाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी FIR दर्ज करवाई है उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस की सोनिया गांधी, उन पर FIR दर्ज करवाई है। उन्होंने झूठ बोला तो बोला, उन्होंने कुछ कहा तो कहा, लेकिन वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इस वजह से उन पर आप FIR नहीं कर सकते। और ये सवाल खड़े करते हैं कि सोनिया गांधी पर FIR क्यों हुई। लेकिन आपको पता होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस सत्ता में थी, और किस तरीके से उन पर FIR दर्ज करवाई गई थी, उनसे घंटों घंटों उनसे पूछताछ की जाती थी, योगी से पूछताछ की जाती थी, और किस तरीके से उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता था कि वो बहुत बड़े अपराधी हैं। लेकिन ये कितना भी बड़ा अपराध कर लें, इन पर कोई कुछ नहीं कह सकता, इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर होगी तो कांग्रेस ही एक साथ आ जाएंगे, बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या तब नहीं होती जब एक ये पत्रकार का गला दबाने की कोशिश करते हैं, ये एक संबित पात्रा पर जिन्होंने 1984 की बात कही, उन पर FIR दर्ज करवा देते हैं। लाखों ऐसी घटनाएं हैं जिन पर कांग्रेस दबाने की कोशिश करती है, उन पर FIR करवा देती। यहाँ तक कि कांग्रेस में ये भी हुआ है कि अगर कोई इस तरीके से नहीं मानता है तो किस तरीके से उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद करवा दी जाती है। लेकिन कोई भी सोनिया गांधी से सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, कोई उन पर FIR दर्ज नहीं करवा सकता। वो कितना भी झूठ बोल लें, कितना भी लोगों में भ्रम फैला लें, लोगों से इन्होंने CA के नाम पर इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला, लोगों को घर से बाहर निकाले। जब हिंसा हो गई तब ये सवाल पूछते हैं, गृह मंत्रालय से इस्तीफा मांगती हैं, वहाँ पर कहते हैं कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ट्रंप को बुलाया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जो जड़ होती है, जो साजिश होती थी, वो पूरी तरीके से कांग्रेस की होती है, क्योंकि इनके पास सत्ता नहीं है और इस समय इनके पास करने को कुछ नहीं बचा। इसलिए इस तरीके से ये गंदी और घटिया राजनीति खेल रही हैं। आपने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरीके से मदद करने की ये बात करती हैं, लेकिन वहीं कोटा से जो छात्र हैं किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश से बिल बनाकर देते हैं और वहाँ से पैसे वसूल कर लेते हैं। तो एक तरफ ये 70 बस देते हैं, उसका भी दुगना तिगुना किराया वसूल कर लेते हैं। दूसरी तरफ 1000 बस की जो ये बात करते हैं, इसमें ये मंशा सामने आती है कि जिस तरीके से उन्होंने 70 बस देकर और उसका बिल 36 लाख बनाया, तो इनकी जो मंशा थी कि 1000 बस हम देंगे तो कितने पैसे हमारे पास आ जाएंगे। और ऐसी ही मंशा कांग्रेस रखती है, क्योंकि इसको इस समय भी नोट दिखाई दे रहे हैं, इस समय भी ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो सत्ता गई है उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए मौका है, ये हम मुद्दा यहाँ बना सकते हैं। पूरे देश में, दुनिया में महामारी फैली हुई है, लेकिन इनके पास वापसी का रास्ता है। लेकिन ये भूल गए हैं कि जनता आज की जागरूक हो चुकी है और इनके लिए वापसी का रास्ता नहीं बचा है। जहां भी इनकी सरकार है, आपको पता होगा कि वो झूठ पर ही बनी हुई है। किसानों के कर्ज माफी से लेकर लोगों को नगर न्याय योजना की जो ये बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लागू करने की बात कर रहे हैं, ये पहले भी ये लाए चुके हैं। वो पूरी तरीके से इन्होंने बोला, लेकिन जनता ने पूरी तरीके से उस चीज को नकार दिया है और 2014 और 2019 में इनको पता चल गया है। उसके बावजूद भी ये झूठ बोलने से कतराते नहीं और किस तरीके से ये झूठ बोलते हैं। लेकिन अब सोनिया गांधी पर जो FIR हुई है, इससे इनको समझ में आ गया होगा कि आज की जनता है वो चीज़ों को समझ रही है और इनके खिलाफ भी कोई खड़ा हो सकता है। तो जिस तरीके से कर्नाटक और पटना में FIR दर्ज करवाई गई है, इससे ये साफ नज़र आ रहा है
कि जो कांग्रेस है उसकी ज़्यादा दिन तक ये जो डराने और धमकाने वाली राजनीति थी अब वो खत्म हो गई है। आज की जनता डरती नहीं है कांग्रेस से और इनके झूठ को बेनकाब करना जानती है और इनका जो चेहरा है, असली चेहरा, उस चेहरे का पर्दाफाश करना जानती है। और वही डीके शिवकुमार के साथ साथ ही कर्नाटक कांग्रेस के प्रवक्ता सुभाष अग्रवाल ने भी जो मामला दर्ज हुआ है उसकी वो निंदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार पर सवाल खड़े करे। अगर विपक्ष की आवाज़ दबा दी गई तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भ्रम फैलाने से लोगों में भड़काए एक तरीके से अविश्वास पैदा होगा। और इस समय पर जब पूरी दुनिया और देश महामारी से लड़ रही है और पूरी तरीके से संकट से गुजर रही है और उस समय अगर ऐसी ये राजनीति करेंगे, घटिया राजनीति करेंगे तो जनता में क्या मैसेज जाएगा और इसका गलत असर लोगों पर पड़ सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो सीए के नाम पर इन्होंने बरगलाया था उसका जो परिणाम है वो दिल्ली हिंसा के रूप में निकला। और अगर इस समय भी ऐसी राजनीति ये करेंगे तो जनता पर गलत असर जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये किस तरीके से सवाल उठाते आ रहे हैं पीएम केयर फंड पर और किस तरीके से इनका कहना था। और ये अग्रवाल हैं, इन्होंने ही सवाल खड़ा किया था कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से ही है तो पीएम केयर फंड की जरूरत नहीं है, जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी कहते आ रहे हैं। लेकिन हमने आपको पहले बताया था कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी थी प्रधानमंत्री राहत कोष के होते हुए पीएम केयर फंड की। उम्मीद है कि कांग्रेस को ये समझ में आ रहा होगा कि आज जनता इनके जो कारनामे हैं उसको जान चुकी है। और जिस तरीके से सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है इससे ये भी साफ पता चलता है कि कांग्रेस और सोनिया गांधी जिस तरीके से ये लोगों को डरा धमका रही थी, जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में हमने देखा जो रिपब्लिक भारत के जर्नलिस्ट हैं अर्णब गोस्वामी, उनको किस तरीके से डराने धमकाने की कोशिश की थी और उसके बाद भी जनता ने लगातार उनको भी सपोर्ट किया और अब इनके खिलाफ भी लोग खड़े हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।